सबसे पहले एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भागवत कथा जो है आद्योपांत भगवान का स्वरूप है। जैसे सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर के सिर तक ये हमारा विग्रह है, हमारा मानव शरीर है, उसी प्रकार से प्रथम स्कंध से लेकर के द्वादश स्कंध पर्यंत आद्योपांत यह भागवत साक्षात सत्य ब्रह्म के रूप में, अक्षर ब्रह्म के रूप में परब्रह्म परमात्मा का ही अवतरण हुआ है। जब जब इस धराधाम पर संतों और भक्तों का समागम होता है तब तक इस भारत भूमि में भागवत भगवान का अवतरण होता है। बिना संतों के समागम के, बिना संतों की कृपा के भागवत का अवतरण, भागवत की कृपा नहीं प्राप्त होती। इसलिए भगवता स्वरूपम इदम भागवतम, भगवान का जो स्वरूप है वो भागवत है। और उस भागवत को श्रवण करने के लिए हम सब यहाँ पर विराजमान हैं। भागवत महात्म्य में कहते हैं एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या, प्रहर्षणी छंद है। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे। जो नियततया भक्ति पूर्वक इस भागवत कथा का श्रवण करता है, चिंतन करता है, यश्चैनां कथयति वैष्णवाग्रे, भक्तों के सामने जो इस कथा को कहता है और सुनने वाला जो सुनता है तो सम्यक विधि करणात् फलं लभ्यते। तो सम्यक वह दोनों अच्छी तरह से कथा श्रवण जन्य फल का प्राप्त करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस भागवत कथा श्रवण करने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ संत चरण अनुग्रह प्राप्त होना आवश्यक है। रस प्रवाह संस्थेन श्री सुके नेता कथा, श्री सुके ईरिता कथा, यह कथा कही है बड़े प्रेम से। कंठे संबद्धते एन शवैकुंठ प्रभुर् भवेतो। जब इस भागवत श्रुति का हमारे कंठ से संबंध हो जाता है, जब इसका हम गान करने लगते हैं, इसका हम कथन करने लगते हैं, जब इसको हम श्रवण करने लगते हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे क्रियाकलाप में भागवत की कथा आ जाती है तो सब वैकुंठ प्रभुर् भवेतो, वो भगवान वैकुंठ की धाम को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की दिव्य कृपा का प्रसाद श्रीमद् भागवत।